ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर 12 यूनिवर्सेस हैं और हर एक यूनिवर्स का एक फिक्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक अकाइसन का काम एक्चुअली में अपने यूनिवर्स को बैलेंस में रखना होता है। जहां सुप्रीम काय को गॉड ऑफ क्रिएशन कहा जाता है तो वहीं एक अकाइसन को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वैसे गोकू एंड वेजिटा में से किसी डिस्ट्रॉयर के काम के लिए यहाँ पर वेजिटा बिना किसी डाउट के बेस्ट कैंडिडेट होगा। बट क्या होता अगर गोकू को किसी यूनिवर्स का गॉड बना दिया जाए, तब गोकू चीज़ों को कैसे बैलेंस में रखता। तो लास्ट टाइम ओमनी किंग ने चंपा को हकाइसन के पोस्ट से हटाकर एक्चुअली में गोकू को यूनिवर्स 6 का न्यू हकाइसन बना दिया था। देन गोकू यूनिवर्स 7 में जाकर अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को यहाँ पर फाइनल गुड बाय बोलकर एक्चुअली में यूनिवर्स 6 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पर आ जाता है। यूनिवर्स 6 के हकाइसन का प्लैनेट एग्जैक्टली लॉर्ड बीरूस के प्लैनेट की तरह दिखाई देता था। यहाँ पर वादोस सभी का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें गॉड बनने के रिचुअल की जगह पर ले जाती है। गोकू इस टाइम वाकई में काफ़ी नर्वस था, जिस पर वादोस गोकू को तसल्ली देते हुए बताती है कि एक बार गॉड बनने का रिचुअल कंप्लीट हो जाए तब अपन को ढेर सारे काम करने हैं और तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग को भी जल्दी स्टार्ट करना है। इसके बाद वो सभी रिचुअल की जगह पर पहुंच जाते हैं। इस टाइम यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट के साथ सभी गॉड्स एंड उनके एंजल्स थे, बट ओमनी किंग यहाँ पर नहीं था क्योंकि ओमनी किंग को गॉड बनने का रिचुअल वाकई में काफ़ी बोरिंग लगता था। देन गोकू की नज़र पास में रखे स्टैचूज पर पड़ती है। ये सभी यूनिवर्सेस के प्रीवियस गॉड्स थे, जिनमें चंपा 3rd जनरेशन का गॉड था और गोकू अब 4th जनरेशन का गॉड बनने वाला था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट रिचुअल को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करता है। इस टाइम ग्रैंड प्रिस्ट के आगे 2 सीट्स थी, जिनमें एक सीट पर काइजू ट्री का गोल्डन फ्रूट रखा था एंड सेकंड सीट खाली थी। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को खाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है और बताता है कि इस गोल्डन फ्रूट से तुम्हारा सुप्रीम काय बॉर्न होगा और उसके बॉर्न होते ही तुम दोनों की लाइफ यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएगी। देन ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से उसके माइंड को एम्प्टी करके यहाँ पर एक्चुअली में ध्यान लगाने के लिए बोलता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स के साथ मिलकर गोकू के चारों तरफ एक सर्कल क्रिएट करता है और इसी मोमेंट के बाद गॉड बनने का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एक वाइट एंड ब्लैक एनर्जी ऑटोमेटिकली अपियर होती है और ये उस गोल्डन फ्रूट एंड गोकू के अंदर चली जाती है। इसके बाद जब रिचुअल कंप्लीट होता है तो अब गोकू एक डिस्ट्रॉयर के आउटफिट में था और उसके सामने उसकी सुप्रीम काय लिया बैठी थी। क्योंकि गोकू ने पहली बार किसी फीमेल सुप्रीम काय को देखा था तो गोकू इस पॉइंट को लेकर वाकई में काफ़ी कंफ्यूज था। तो यहाँ पर लिया क्लियर करती है कि सुप्रीम काइज का कोई जेंडर नहीं होता, मैं बस अपीयरेंस वाइज फीमेल हूँ। देन ग्रैंड प्रिस्ट क्लियर करता है कि अब तुम दोनों की लाइफ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और तुम्हें यूनिवर्स 6 में बैलेंस बनाए रखने के लिए यहाँ पर बिना किसी डाउट के एक साथ काम करना होगा। इसके बाद सभी एंजल्स गॉड गोकू को काफ़ी अच्छे से ग्रीट करते हैं और इसी के साथ गोकू को एक गॉड बनाने का रिचुअल कंप्लीट हो गया था। तो बाकी सभी लोग वापस अपनी यूनिवर्स में लौट जाते हैं। गॉड बनने के बाद गोकू को अपने अंदर यहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी, जिस पर विश क्लियर करता है कि ये एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसे तुम्हें वादोस के साथ ट्रेनिंग करके मास्टर करना होगा। ये कहते हुए विश एंड बीरूस भी अपनी यूनिवर्स में लौट जाते हैं। क्योंकि गोकू एक गॉड के आउटफिट में काफ़ी अनकंफर्टेबल था तो वादोस उसे उसका रेगुलर आउटफिट देती है और पूरा एक दिन खा पी कर आराम करने के बाद गोकू यहाँ वादोस के साथ अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। वादोस गोकू को ट्रेन करते टाइम उसे क्लियर करती है कि तुम्हें अपनी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को मास्टर करना होगा और उसे मास्टर करने के लिए तुम्हारे अंदर डिस्ट्रक्शन के इमोशंस होने चाहिए। क्योंकि गोकू अभी भी काफ़ी कंफ्यूज था तो वादोस और क्लियर करते हुए उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसे इमोशंस नॉर्मली एंगर की वजह से क्रिएट होते हैं। गोकू अभी भी काफ़ी कंफ्यूज था, बट गोकू को थोड़ा बहुत समझ में आ गया था तो गोकू पावर अप करते हुए अपनी की एनर्जी को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। क्योंकि ये तरीका एकदम गलत था तो वादोस उसे यहाँ पर शांत रहने के लिए बोलती है। नेक्स्ट वादोस उसे मेडिटेशन का आइडिया देती है और बताती है कि तुम्हें अपने अंदर डिस्ट्रक्शन के सोर्स को ढूंढना होगा, तभी तुम एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर पाओगे। देन गोकू मेडिटेशन करना शुरू करता है और अपने माइंड के अंदर जाकर एक्चुअली में नेगेटिव एनर्जी को सर्च करने की कोशिश करता है। गोकू को यहाँ पर जल्दी एक नेगेटिव एनर्जी का गोला मिलता है, जिसे टच करते वो गोकू पर हावी होने की कोशिश करता है। यहाँ गोकू को अपनी लाइफ के वो सभी वीक मोमेंट्स दिखाई देते हैं जो उसने अपनी लाइफ के अंदर फील किए थे,
बट जैसा कि गोकू के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो वो जल्दी उन सब से बाहर आकर एक्चुअली में नेगेटिव एनर्जी को कम्प्लीटली ओवर कर देता है। इसके बाद हकाई का ऑरा गोकू की बॉडी के चारों तरफ फ्लो हो रहा था। मतलब इस टाइम गोकू ने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया था और इसी के साथ गोकू एक प्रॉपर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका था। तो अब आप डिस्ट्रॉयर गोकू के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।